पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। आर्मी चीफ को तकरीब में सलामी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में आज ताजर बरादरी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद। जेहलम में मार्केट्स और बाजार बंद। शिकारपुर में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा। मालाकंड, बटखिला, दीगर इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। अपर-दीर में मुकम्मल शटर डाउन। मार्केट्स बंद, सड़कें भी सुनसान। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय शहरी ने पुलिस से बदतमीजी की। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो भारतीय शहरी ने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से दूसरा शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तारीखी कशीदगी और मसला कश्मीर की तारीख से नाबल्द निकले। ट्रंप ने मसला कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, दोनों ममालिक कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर का मसला 1000 साल या शायद उससे भी ज़्यादा अरसे से चल रहा है और ये बुरी सूरत हाल है। तो दरिया से पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो की मोदी को ललकार। कहा कि भारतीय इक़दाम सिंधु दरिया पर हमला है। मोदी सुन ले, सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंधु दरिया बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के शाना बशाना खड़े हैं। सरहदों पर पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। बिलावल भुट्टो ने सिंधु पर डाका नामंजूर के नारे लगाए। भारत ने हमला किया तो मुकम्मल जंग होगी। पाकिस्तान मुकाबले के लिए 200% तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। वज़ीर दिफा का बरतानवी टीवी को धमाका खेज इंटरव्यू। साफ कहा, भारत के हर इकदाम का भरपूर और तगड़ा जवाब देंगे। दुनिया को एटमी ताकतों की जंग के नताज पर फिक्रमंद होना चाहिए। जरा सी बेख्तियाती से कशीदगी का बदतरीन नतीजा निकल सकता है। ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू ने भारत में आग लगा दी। टीवी स्क्रीन पर सफ़े मातम बिछ गई। मोदी के पालतू मीडिया की चीखो पुकार जारी। भारतीय धमकियों से पैदाशुदा सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा में ऑपरेशन रूम कायम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ऑपरेशन रूम का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार ने ड्यूटी अफसरान से मुलाकात की। अफसरान की मुस्तैदी और तैयारी को सराहा। मोदी के मुंह को खून लग गया। पहलगाम हमले में अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी। 10 मिनट में दर्ज FIR ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। पहलगाम हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हमले का मुकदमा 10 मिनट बाद ही दर्ज कर लिया गया। FIR दर्ज करने के वक्त दोपहर 2:30 है। पहलगाम पुलिस स्टेशन जैबकुवा से 6 किलोमीटर दूर है। पर्चा कटवाने वाला जामिया तहकीकात करके जैबकुवा से 6 किलोमीटर दूर थाने में 10 मिनट में पहुंच गया। तराशे हुए पाकिस्तान मुखालिफ अल्फाज भी शामिल करा दिए। FIR में दहशत गर्दों की अंधाधुंध फायरिंग का जिक्र। भारतीय हुकूमत और मीडिया टारगेट किलिंग का राग अलापता रहा। गजा के कातिल और गुजरात के कसाई का गठजोड़ बेनकाब हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के लिए इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद। भारत की आशीर्वाद से श्रीनगर में 15 से 20 इसराइली एहलकार पहुंच गए। मकबूजा वादी में मौजूद इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। मोदी सरकार पहले ही मकबूजा कश्मीर में इसराइली तर्ज पर नस्ल कुशी कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका। In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it.
I give the floor. पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। सेनेट में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंसूब। दहशतगर्दी पर मोदी सरकार के एहतसाब का मुतालबा। पाकिस्तान पर पहलगाम हमले के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया गया। भारत बदनीति पर मबनी मुहिम चला रहा है। सिंध ताज मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। करारदाद का मतन। पूछ लें, उनके भी दरिया कुछ दूसरे ममालिक से मिलते जुड़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा भी वहीं कहीं और से आता है, वो अच्छी तरह सोच लें। हमने बहुत जंगें देखी हैं। कोई मिस एडवेंचर करना है और कोई आपने तमाशे करने हैं पाकिस्तान के साथ, याद रहे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया है सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर कुलभूषण यादव, इटालियन नहीं था जी, ना वो ब्रसेल से आया था। ये जो वाकया हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना, ये उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है जिसमें कि उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाकया होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। दुश्मन दुश्मन होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। शिबली फराज ने कहा कि भारत को मुतफ़िक़ा पैगाम जाना ज़रूरी था। करारदाद की हिमायत करके फ़र्ज़ अदा किया। शहरी रहमान बोली, हर दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। विमल वली खान ने कहा कि जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। भारत में अमन के हामी आवाज़ उठाएं। पानी की दस्तयाबी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। मुआहिदा आलमी बैंक की सालसी में हुआ। आज खुद दस्तबरदारी की कोई शिक नहीं। मुहिम जोई पर फरवरी 2019 जैसा सलूक पर जवाब देंगे। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा कि भारत सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी करता है। भारतीय रवैये से अमन को खतरा है। जारियत का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के सऊदी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल को भारत के यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फ़ैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से खबरदार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पाक भारत ताल्लुकात की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक़ डार का किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए अज़्म का यादा। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक वतन से भरपूर इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान के हक में नारे। फ़ज़ा कौमी तरानों से गूंज उठी। हुब्बुल वतन शहरियों ने हाई कमीशन के दीवार पर कश्मीरियों पर मुजालिम की तस्वीर लगा दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने इक़दामात और फैसलों को सराहा। कहा, कौम सलामती कमेटी के इक़दामात के साथ है। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। भारत के गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। कहते हैं फैसलों से कौम का हौसला बुलंद हुआ। दिफाए वतन के लिए कौम एक सफ में है। भारत नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। हड़ताल पर तमाम ताजर तंजीमें मुत्तहिद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। भारत की हर चीज़ में इसराइल होता है और उसके पीछे अमेरिका ये ट्राई का खौफनाक खेल खेल रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का रंगारंग मेला। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के 143 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 20 ओवर्स में 137 रन ही बना सकी। आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा।